क्वेश्चन 2 देखें, उसमें आपको दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 3 का क्यूब x का क्यूब ओवर x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4x। ठीक है, इस तरीके से। अब देखें इसमें क्या हो सकता है। अगर मैं ऊपर वाली टर्म को पहले देखूं तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, नीचे वाली टर्म में भी x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इधर आ गया 3x की पावर स्क्वायर प्लस 4, और नीचे से भी अगर x कॉमन लो तो क्या रह जाएगा x प्लस 1, x से कैंसिल। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर दो। ऊपर लिमिट देखें, और तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा था। यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर ये खाली एक्स स्क्वायर होता, इधर 1 होता तो वो हो जाता। और कोई फॉर्मूला इसमें बन नहीं रहा, तो आप इसमें डायरेक्ट अब लिमिट अप्लाई कर दो। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4 के साथ लैदा से आ जाएगी, और नीचे वाली टर्म के साथ लैदा से आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट अप्लाई किया। मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि पार्ट 1 में आपको करनी आ गई होगी। 1 की जगह हम पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 एज इट इज। ठीक है, आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। आपको पता है एक्स स्क्वायर में पुट करना है तो उसकी जगह डायरेक्ट आप जो है कांस्टेंट बाहर ले लो, वेरिएबल की जगह आप लिमिट जो है वो अप्लाई कर दो। ठीक है, हम इसमें की तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, 1 में लिमिट अप्लाई की, एक्स में की तो 1 आ गया, और ये प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 और 4 क्या आ जाएगा आपके पास 7, और 1 और 1 2। ठीक है, ये आपका आंसर है। जस्ट हमने 0 ओवर 0 फॉर्म को ख़त्म करना था। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 में आपको दिया हुआ है लिमिट x का क्यूब माइनस 8 ओवर x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6, और लिमिट अप्लाई हो रही है x अप्रोचेस टू 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखें, अब इसमें अगर आप ऊपर वाला पार्ट देखें, ठीक है, ये क्यूब आ रहा है तो हम 8 का भी तो 2 का भी तो क्यूब बना सकते हैं ना। 8 को हम क्यूब में लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, तो एक चीज क्यूब में आ रही है तो इसको भी क्यूब में बन रहा है तो हम बना लेते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। क्या आ जाएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो नीचे जो अब आपकी फैक्टराइजेशन है उसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम ऊपर वाली टर्म को देखते हैं। ठीक है, अब देखें x का क्यूब माइनस, ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, पावर के बगैर आपने पहले सिंपली लिख देना, जो भी साइन होगा वो। ठीक है, पावर के बगैर आपने माइनस b लिख दिया, जो भी साइन है वो आ गया। अंदर आपने क्या करना है, स्क्वायर में लिख देना। ठीक है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए, अगर इधर माइनस है तो हम इधर प्लस लगाएंगे, अगर इधर प्लस है तो हम इधर a b के साथ हम माइनस लगाएंगे। ये स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको याद रखने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, आपने सिंपल पावर के बगैर लिखा, उसके बाद आपने क्या करना है, अंदर स्क्वायर वाला सारा फॉर्मूला लिखना है, बस 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर इधर माइनस है आप ए बी के साथ प्लस लगा दो, अगर इधर प्लस है तो ए बी के साथ माइनस लगा दो। अब यहाँ माइनस था, मैंने यहाँ प्लस लगा दी, यही फॉर्मूला हमने इधर अप्लाई करना है। तो आपके पास a इधर क्या आ रहा है x, और b क्या आ रहा है 2 का क्यूब। ठीक है, a आपके पास है, आप लेट कर सकते हो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। a है आपके पास x और b है आपके पास 2। ठीक है, अब जहां जहां पे ये चीजें आ रही है आप उसको पुट कर दो। देखो, मैं a की जगह क्या आ जाएगा x माइनस b की जगह 2। ठीक है, अब इधर क्या आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, इधर आ जाएगा a b, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हो 2x। ठीक है, और उसके बाद b का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, वो आ गया 4। ठीक है, ये आपका ऊपर वाला पार्ट सोल्व हो गया। देखो, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, इसमें फॉर्मूला बन रहा था, वो फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब ये देखें, ये होती है इक्वेशन। ठीक है, अगर आपके पास x के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर और साथ आपके पास सिंपल x आ रहा है, तो ये इक्वेशन होती है। ठीक है, आपने मैट्रिक क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इक्वेशन जब आ रही हो तो उसको हम फैक्टराइजेशन में सोल्व कर देते हैं। तो अब आपने इसका फैक्टराइजेशन निकालनी है। फैक्टराइजेशन देखिए क्या आ रहा है, 6
वो भी मैं आपको साइड पे लेना बता देती हूँ। एक्स का स्क्वायर है प्लस एक्स है माइनस 6 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट टर्म को देखना होता है। ठीक है, लास्ट टर्म आपने देखनी है, फर्स्ट टर्म आपके पास है 1 और लास्ट को देखना होता है। जो भी लास्ट नंबर है उसको फर्स्ट टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 1 दा 6। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए, दरमियान में नंबर को कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करे तो 6 आए, प्लस या माइनस करे तो ये वाला नंबर आना चाहिए। तो ये क्या है 1। ठीक है, तो देखिए 2 3 दा 6 होता है, तो अगर मैं उसको माइनस करूं तो वो हमारे पास 1 आ जाता है। ठीक है, अब x का स्क्वायर आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, अब आपने जो दो नंबर सेलेक्ट किए हैं, मैंने क्या सिलेक्ट किया है 3 और 2, तो आपने 3x लिख देना है, 2x लिख देना है, ये माइनस 6 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इनके साइन जो भी बड़ी अमाउंट होगी उधर ये वाला साइन उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ये जो दरम्यान में साइन आता है वो आपने बड़ी अमाउंट के साथ लगाना है। दूसरा आपने खुद सेलेक्ट करना है कि आप इसमें माइनस लगाओ तो 1 आएगा या प्लस लगाओ तो देखो प्लस लगाऊंगी तो वो 5 बन जाएगा, तो इधर हम माइनस लगाएंगे ताकि हमारे पास 1 आ जाए। यहाँ से आप इन दोनों में से लैदा कॉमन ले लो, इनमें से लैदा कॉमन ले लो। इसमें देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 1 है तो एक्स कॉमन आ जाएगा, छोटी पावर कॉमन आ गई, क्या आ जाएगा एक्स प्लस 3। ठीक, अब इधर देखो छोटा नंबर कौन सा 2, साथ में माइनस आ रहा है, -2 कॉमन ले लो तो एक्स आपके पास ये आ जाएगा, और एक्स ये माइनस जब आपने कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस अप्लाई हो या आप कॉमन लो तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो और 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे, अंदर वाली दोनों टर्म अगर सेम बनती है तो आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। ठीक है, तो आप एक टर्म ये लिख दोगे x-2 बाहर वाली और एक अंदर वाली लिख देंगे। ठीक है, ये आपकी फैक्टराइजेशन होती है। तो किसी बच्चे को ये चीज़ नहीं आती तो वो उसको देख ले। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर है x-2 और दूसरा क्या x प्लस 3। ठीक है, हमने यहाँ पुट कर दिया x-2 से कैंसिल। अब आपने सिंपली जो है वो लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करने लगी हूँ। इधर लिमिट पुट की तो 2 का स्क्वायर, इधर लिमिट पुट की तो 2 बाहर आ जाएगा और x की जगह 2 आ जाएगा। इधर लिमिट पुट की तो कांस्टेंट है वो ऐसे ही रह गया। ठीक है, नीचे लिमिट पुट की तो 2 + 3 हो गया। अब आप इसको सोल्व कर लो। 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 = 4 और ये भी 4 और नीचे आ गया आपके पास 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12/5, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। जस्ट आपने इधर फॉर्मूला ओपन किया था, इधर फैक्टराइजेशन की, ये कैंसिल हो गया सिंपली। अब बाकी आप जिस तरह पार्ट 1 में हमने सारा लिमिट अप्लाई की थी वैसे मैंने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट भी लिमिट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आप लिमिट साथ लिख लेना। ठीक है, तो वो जस्ट लिमिट अप्लाई किया तो ये आपके पास आंसर आ गया।